So hi everyone, my name is Amit, and here I'm discussing with you CAT 2021 DILR across slots. Uh, First of all, about me, I'm Amit, and I've done my MBA from SRI Jamshedpur. And last 10 years, I've been associated with one of the coaching institutes, and I've been teaching for CAT, Quant DILR, and VARC, all three sections. I basically specialize in Quant and DILR. Now coming to the DILR, how it has differed across the sections. तो हम सबसे पहले DILR के स्लॉट वन को देखते हैं. स्लॉट वन को अगर देखोगे तो पहला जो एक क्वेश्चन आया था वो बार ग्राफ पे था. 2019-2020 डिफरेंट आइटम्स के बारे में था. ग्रुप इन फर्नीचर, टेक एंड ऑफिस स्टेशनरी. यहाँ ये क्वेश्चन क्वाइट डुएबल था. आपको इस क्वेश्चन को बेसिकली जरूर अटेम्प्ट करना चाहिए था अगर आप स्लॉट वन में दे रहे होंगे तो. 3 MCQ 1 थीटा, और ये एक इजी क्वेश्चन था. आप इजीली इसको, तो ये चार ज्यादातर लोगों ने अटेम्प्ट किया होगा. कमिंग बैक टू द सेकंड क्वेश्चन, जो ज्यादातर लोगों ने अटेम्प्ट अगेन किया होगा, वो 8 पीपल, 3 कंट्री, 4 इशू एंड 18 पेपर्स का एक लॉजिकल रीजनिंग सेट था, जो कि इजी टू मीडियम डिफिकल्टी लेवल का था, या मैट्रिक्स अरेंजमेंट के टॉपिक से था, जो आप थोड़ा सा एफर्ट के साथ क्रैक कर सकते थे. इसे हम इजी से मीडियम इसलिए कहा गया है कि इसमें कुछ इन्फॉर्मेशन ऐसे थे जिनको थोड़ा समझ के इसको क्रैक करना था. कमिंग टू नेक्स्ट टू सेट्स, तो ये जो सेट था, फ्रेंड्स, एक्वेंटेंस, स्ट्रेंजर अमंग 7 फ्रेंड्स, ये 6 क्वेश्चन का सेट काफ़ी डिफिकल्ट था. एंड आपको थोड़ा अच्छा प्रैक्टिस और थोड़ा अच्छा टेम्परामेंट चाहिए था इसको क्रैक करने के लिए. वहाँ पे इट माइट हैपन दैट बहुत वेरी फ्यू पीपल हैव काइंड ऑफ अटेम्प्टेड दिस. अगेन कमिंग बैक टू दिस, कॉस्ट प्राइसेस ऑफ वेरियस फ्रूट्स गेटिंग मिक्स्ड इन वेरियस स्मूथीज. जहाँ तक मेरी बात हुई है लोगों से, कम लोगों ने इसको अटेम्प्ट किया है. बट अगर आप आपने अटेम्प्ट किया होगा और अगर आपने इसके साथ थोड़ा टाइम बिताया होगा, तो एक्सपेक्टेड है कि आपने चार में से एटलीस्ट 2 या 3 क्वेश्चन किया होगा. 1 डेटा क्वेश्चन तो आपको नहीं छोड़ना चाहिए था. तो 2 क्वेश्चन से 3 क्वेश्चन आप यहाँ पे कर सकते थे. यहाँ पे अज्यूम कर रहा हूँ कि 4 क्वेश्चन आप कर सकते थे, और यहाँ पे 2 क्वेश्चन आप कर सकते थे. यहाँ पे भी 2 डेटा क्वेश्चन अगर टाइम अलाउ करता तो आप कर सकते हो. लेकिन आई एम जस्ट अज्यूमिंग कि एक 10 क्वेश्चन के ब्रैकेट में आप यहाँ पे कर सकते हो, या तो 100% एक्यूरेसी के साथ, या 12 क्वेश्चन विथ 85 से ग्रेटर एक्यूरेसी के साथ आप यहाँ पे अटेम्प्ट कर सकते थे. लेट्स गो टू द स्लॉट टू एंड चेक कि स्लॉट टू कैसा रहा. स्लॉट टू में अगेन एक तो डेटा इंटरप्रिटेशन से क्वेश्चन है, जहाँ पे आप बार ग्राफ दिया हुआ है और ऑर्डर रिसिप्ट और डिलीवरी ऑफ आइटम्स. ये 4 क्वेश्चन अगेन एक इजी क्वेश्चन और इजीली बना सकते थे. 2 थीटा 2 MCQ था. थीटा में तो नेगेटिव मार्किंग भी नहीं है, तो इसको इजीली अटेम्प्ट करके आप 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते थे. अगेन टूर्नामेंट्स था विथ 12 इंडिविजुअल. सेकेंड क्वेश्चन, जो कि 4 क्वेश्चन थे, ये चारों MCQ थे, इजी थे, अटेम्प्टेबल थे, अटेम्प्ट करने लायक थे. बट यहाँ पे टूर्नामेंट का कॉन्सेप्ट, आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग कि हर इंसान को टूर्नामेंट का कॉन्सेप्ट पता हो. तो ये हो सकता है कि किसी के लिए मॉडरेटली डिफिकल्ट भी कहा जा सकता है. Now coming back to rating of delivery boy on 4 parameters by 4 individuals, I am pretty sure that इस क्वेश्चन में सब लोगों ने अटेम्प्ट नहीं किया होगा. कुछ लोगों ने पार्सल अटेम्प्ट हो सकता है किया हो, 2 डेटा क्वेश्चन और 2 MCQ मिला के, या 2 डेटा क्वेश्चन एटलीस्ट. और ये डिफिकल्ट सेट था लास्ट वाला, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ 10 ऑब्जेक्ट्स अमंग 5 पॉइंट्स, और मुझे लगता है ज़्यादातर लोगों ने इसको अवॉइड किया होगा. तो यहाँ पे भी आई थिंक कि अगर सेट देखें तो 2 ईजी था, तो ऑब्वियसली 8 क्वेश्चन ज़्यादातर लोगों ने किया होगा. लेकिन 10 to 12 एक कट ऑफ काइंड ऑफ सिनारियो बनेगा अगर आपने ग्रेटर देन 85% एक्यूरेसी या 90% एक्यूरेसी के साथ इसको अटेम्प्ट किया है. तो ज़्यादातर चांस है लोगों ने इनको अवॉइड किया होगा, इसमें से सेलेक्टिव किया होगा. ये दोनों लोगों ने ज़्यादातर अटेम्प्ट किया होगा. Let's go to the section 3 and check how people have fared in section 3 and what were the question types. तो डेटा इंटरप्रिटेशन था, अगेन बार ग्राफ ऑन एम्प्लॉय यूटिलाइजेशन. तो डेटा इंटरप्रिटेशन तीनों में एक एक एग्जैक्ट सेम टाइप का बार ग्राफ. तो ये इजी था, ज़्यादातर लोगों ने इसको अटेम्प्ट किया होगा. सेट ऑन क्वेश्चन क्रिएटर्स एक था, जो कि मेरे ख्याल से ड्यूएबल था. इसमें 3 डेटा क्वेश्चन तो आपको नहीं छोड़ना चाहिए था, और 3 MCQ में से भी 1 या 2 आपको बना लेना चाहिए था. तो अगेन यहाँ पे मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि 4 to 5 क्वेश्चन ज़्यादातर लोगों ने अटेम्प्ट किया होगा. यहाँ 4 क्वेश्चन भी किया होगा. तो 4 to 5 4 क्वेश्चन, यहाँ पे भी 9 to 10 क्वेश्चन लोगों ने किया होगा. ये 2 सेट्स क्रैक करने काफ़ी मुश्किल थे. 6 4 ये 10 क्वेश्चन काफ़ी कम लोगों ने इनको अटेम्प्ट भी किया होगा, और कुछ लोगों ने इनको सेलेक्टिव हो सकता है 2 टीटा किया हो इसमें, या यहाँ पे 1 टीटा अटेम्प्ट किया हो. तो सबसे टफ अगर देखें तीनों स्लॉट में, तो ये है, क्योंकि 3 सेट इसके डिफिकल्ट साइड पे हैं और एक ही इजी साइड पे. यहाँ पे ज़्यादातर लोगों ने, जहाँ तक मेरा मानना है, 8 to 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया होगा.
और जो अच्छे मार्क्स लाएंगे वो 11 से 12 क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे विथ गुड एक्यूरेसी। यहाँ पे जनरली स्लॉट 3 में आप देखोगे मतलब अटेम्प्ट रिड्यूस होगा और यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन विल प्ले आउट अ बिट। Let's go to the percentile in different slots, how percentile will play out। तो जैसा हमने देखा स्लॉट 1 स्लॉट 2 काफ़ी कंपेरेबल डिफिकल्टी लेवल का था और स्लॉट 3 थोड़ा ज़्यादा डिफिकल्ट था। तो 33 एंड 30 इज द स्कोर एट विच यू कैन एक्सपेक्ट अ 99.5 परसेंटाइल। ये प्ले आउट कर सकता है मेजोरिटी की परफॉर्मेंस पे और इट माइट गो 1 मार्क्स डाउन ऑल्सो, 1 to 2 मार्क्स डाउन ऑल्सो और 1 to 2 मार्क्स अप ऑल्सो डिपेंडिंग ऑन ये। बट मैं अब नहीं एक्सपेक्ट कर रहा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का जो DILR है वो थोड़ा सा टेम्परामेंट गड़बड़ होता है ये एग्जाम सिनारियो में। तो यहाँ पे 1 से 32 मान के चल सकते हो 33 के बजाय। अगेन यहाँ पे 29 और ये 25 है। लेकिन यहाँ भी आई अज्यूम कि 1 मार्क्स डाउन जा सकता है कट ऑफ और ये जो है 27 to 28 का रेंज भी पहुंच सकता है। 98 परसेंटाइल के लिए अगर हम लोग देखें तो 26 एंड 22 मार्क्स है। यहाँ भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हो 25 जा सकता है डिपेंडिंग ऑन मेजोरिटी, हाउ मेजोरिटी इज परफॉर्मिंग। 95 परसेंटाइल के लिए 20 to 21 मान के चलो यहाँ पे। एंड यहाँ पे ऑब्वियसली स्लॉट 3 में थोड़ा कम जाएगा, 18 के आसपास जाएगा। 90 परसेंटाइल के लिए 17 है। आई ऑल्सो थिंक ये 17 के आसपास होगा और 90 परसेंटाइल के लिए 14 होगा स्लॉट 3 में। अगेन 80 परसेंटाइल के लिए 13 एंड 10 विल बी द मार्क्स, कट ऑफ मार्क्स। सो आई होप यू लाइक द वीडियो। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड ऑल्सो गो टू द डिस्क्रिप्शन लिंक्स जहाँ पे आपको टेलीग्राम का, फेसबुक ग्रुप का एंड मेरे वेबसाइट टेस्ट लैब का लिंक मिलेगा जहाँ पे मैं फ्री टेस्ट एंड मटेरियल अपलोड करता हूँ एग्जाम्स के लिए, अपकमिंग एग्जाम के लिए। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल बिकॉज आई विल बी पुटिंग अ लॉट ऑफ कंटेंट ऑन स्नैप, IFT and Zat। Thank you so much for watching this and all the best for upcoming examination।